भाई पैसा आप दे दो, बस मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। पहले मैंने 1 महीना धोखेबाजी से तुमने मेरे साथ ड्रामेबाजी की, जो चिराकियाँ की, होशियारियाँ की, मुझे नहीं चलने देंगे, मैं नहीं चलने दूंगा, सीधा बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद, सऊदी अरबिया दमाम सिटी से। इस वक्त मैं दमाम शहर से 1 घंटे के वाया पर दूर आकर बैठा हूँ। समंदर मेरे पीछे है, ये मदरा है पीछे, यहाँ पर बकरियाँ चराई जाती हैं। तो इसी तरीके से मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो सऊदी अरबिया में नए आने वाले हैं। जो नए भाई आ रहे हैं उनको ज़रा इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मेरी वीडियो उन भाइयों के लिए है जो सऊदी अरबिया में नए आने वाले हैं या नए आए हैं, उनको इन चीज़ों का नहीं पता है। तो मैं इन्फॉर्मेशन ये उन भाइयों के लिए बता रहा हूँ जो सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद हैं, ऑलरेडी इन चीज़ों का उनको पता है, उनके साथ भी हुआ है। कई लोग ऐसे पैसे लोगों के खाते हैं। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इन लोगों से, ऐसे लोगों से किस तरीके आपने बचना है। मैं अपना खुद का वाक़या बता देता हूँ कि आज से 7 साल पहले जो पाकिस्तानी था वो अब दोबारा फिर सऊदी अरबिया के अंदर आया। हरूप हो चुका था, अब 7 साल के बाद दोबारा फिर सऊदी अरबिया के अंदर आया। मैं आपको बताता चलूँ, सियालकोट से उसका तल्लक है। 7 साल बाद वो आया सऊदी अरबिया में, लेकिन आदतें फिर वही हैं जो पहले उसकी आदतें थी। जो पहले उसकी आदतें थी वही आदतें उसकी ये अब भी हैं। तो मैं उसके साथ एक कंपनी में काम पर जाता हूँ, कंपनी में उसके साथ काम पर जाता हूँ। तो प्यारे भाई, जो मुझे लेकर जाता है तो वो मेरे पैसे ले लेता है। वहाँ से महीने बाद वहाँ से जितनी भी मेरी योमियाँ आई थी उसने पैसे ले लिए। वहाँ से जब उसने मेरे पैसे ले लिए तो 1 महीना मज़ीद मैं इंतज़ार करता रहा, मज़ीद 1 महीना मैं इंतज़ार करता रहा। मैं सोचा पता नहीं क्या बात है, क्या होगा, पैसे क्यों नहीं मुझे मिल रहे। तो जब मैंने ऐसा किया कि जिस आदमी के थ्रू हम गए थे वहाँ पर, जिस सप्लायर के थ्रू हम काम पर गए थे उस कंपनी के अंदर, मैं उस सप्लायर से मिला, उस आदमी पाकिस्तानी भाई से मिला जिसका तल्लक मंडी बहाउद्दीन से था। मैं जब उसके पास गया तो मैंने उसके बोला अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं उसके रूम में गया, पूछता पछाता मैं उसके रूम में गया तो मैंने पता किया। उसने बोला जी भाई किधर आए हो, खैरियत। मैं बोला सर मैं आपके साथ जो काम किया था, हम सियालकोट के लड़के के साथ गए थे काम पर, वो पैसे मेरे अभी तक मुझे नहीं मिले। वो बोलता है पैसे तो मैंने पिछले महीने के दे दिए, पिछले महीने के दे दिए। आप अंदाज़ा कर लीजिए, 1 महीना तो हमने वेट किया, उसके बाद 1 महीना पैसे ले लिए, आदमी अपने घर भेज दिए। सऊदी अरबिया में ऐसा होता है, ऐसे करते हैं पाकिस्तानी में। ज़रा अंदाज़ा कर लीजिए फिर क्या हुआ आगे, ज़रा आगे भी सुनते जाएँ, शियारियाँ चलाकियाँ सुनते जाएँ। उस आदमी शियारी चलाकी पकड़ी भी गई, फिर भी नहीं मान रहा, फिर क्या हुआ कि मुझे पता चल गया कि उस आदमी ने तो पैसे दे दिए, पिछले महीने दे दिए। फिर मेरे को बहुत गुस्सा आया, सच में मेरे को बहुत गुस्सा आया। मैं बोला यार क्या ड्रामेबाजी है, ऐसा क्यों किया उस आदमी ने। अगर मेरे पैसे उसने लेने ही थे तो ठीक है, मुझे बता तो देता भाई मैंने तुम्हारे पैसे ले लिए, तुम्हारी मजदूरी ले ली है, तुम्हारा हक ले लिया है, तो फिर मैं तुम्हें 2 दिन के बाद दे दूंगा, 4 दिन के बाद दे दूंगा, महीने बाद दे दूंगा। लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद भी नहीं बताया मुझे। 1 महीना हो चुका है, अब मैं तो डायरेक्ट उस आदमी से जाकर मिल चुका हूँ ना जिसके साथ हम काम पर गए थे। फिर मैं रूम में आया, मेरे रूम का ही था वो। देखें अंदाज़ा कर रही है, एक रूम में रहने वाले भी ऐसे लोग करते हैं, एक रूम में रहने वाले भी एक दूसरे के साथ धोखा ऐसे करते हैं। इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा। अगर सऊदी अरबिया के अंदर नए आए हैं तो ये आने वाले हैं तब भी, अगर सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद हैं वो भाई ज़रूर इस बात को एग्री करेंगे, यार हाँ वाकई ऐसा करते हैं लोग, ऐसा होता है सऊदी अरबिया के अंदर, ऐसा लोग करते हैं। तो मैं प्यारे भाई आपको बताते चलूँ कि ऐसे पाकिस्तानी को फिर मैंने, क्या हुआ, रूम में आकर बैठा था आदमियों के साथ, यानी रूम पार्टनर जितने भी थे बैठे हुआ था। मैं बोला हाँ भाई तुमने मेरे पैसे ले लिए पिछले महीने के, तुमने क्यों नहीं बताया। वो बोला नहीं मैंने नहीं लिए, वो अपने पाँव के ऊपर पानी नहीं पड़ने दे रहा था। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोला मैंने पैसे नहीं लिए। मैं बोला नहीं, तुमने पैसे ले लिए वहाँ से। बोलता नहीं मैंने नहीं लिए। मैं चलो ठीक है, चलो चलते हैं उस आदमी के पास चलते हैं। मैंने उसको लिया एक साथ और दूसरे आदमी को लिया। जब मैं दूसरे आदमी को साथ लेकर उसके रूम में गया तो फिर जाकर वहाँ से पता किया, हमने जाकर वहाँ से उसके रूम से पता किया तो भाईजान उसने बोला मैंने तुमको पैसे दे दिए, इस लड़के को भी दे दिए। उन्होंने बोला ठीक है। मैंने बोला भाई पैसा आप दे दो, बस मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। पहले मैंने 1 महीना धोखेबाजी से तुमने मेरे साथ ड्रामेबाजी की, जो चिराकियाँ की, होशियारियाँ की, मुझे नहीं चलने देंगे, मैं नहीं चलने दूँगा, सीधा बात है। मुझे मेरे पैसे दे दो, मेरा हक दे दो आप अभी यहीं पर। मैंने सब्र नहीं किया, मेरे और भी रिश्तेदार थे, उन्होंने बोला यार सब्र करो, दे देगा पैसे। मैं बोला नहीं, अब सब्र नहीं हो सकता। क्यों नहीं सब्र हो सकता, इसने मेरे को बोला क्यों नहीं। जब उस आदमी के पास जाकर ये बोल रहा है, उस आदमी ने डायरेक्ट उसकी आंखों में जाके आंखें डालकर बोल दिया कि मैंने तुमसे पैसे ले लिए हैं, तो फिर तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो, फिर भी अपने पाँव को पानी नहीं पड़ने दे रहे।
پھر جناب محترم میں نے اس سے پیسے لے لی، اس نے دوسرے روم پارٹنر سے پیسے لے کر میرے پیسے جتنے تھے 3 دن کے میرے پیسے تھے، اس نے مجھے 3 دن کے پیسے دیے اور اس کے ساتھ معذرت بھی ہوئی، کیسا نہیں کروں گا۔ اب پھر وہ 7 سال کے بعد سعودی عربیہ کے اندر آیا تو آتے پھر وہی ہیں، اگر ایسی آتے لوگ لے کر جاتے ہیں تو پھر دوبارہ آتے ہیں، وہ دنیا میں رسوا ہی ہوتے ہیں، ذلیل ہی ہوتے ہیں۔ یہ تھی میری سٹوری جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کری، کیسی لگی؟ اگر جو سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں وہ تو ضرور اس بات پر ایگری کریں گے، تو اگر میری بات کوئی اچھی لگی کسی کو یا بری لگی تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ اگر کوئی بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرو اور میں انشاءاللہ اس کے اوپر ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ آپ یہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے، کیا نہیں کرتے جو پاکستانی، وہ سب کچھ ہم اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ملیں گے اگلے بلاگ میں نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک دیجیے محمد کو اجازت، اللہ حافظ۔